तौबा तौबा तौबा। क्यों निकाला मुझे, क्यों निकाला? तब्दीली नहीं रही, सियासी पसूड़ी है। हालिया दिनों में यके बाद दीगरे कई ऑडियो लीक्स मंजर आम पर आने के बाद पाकिस्तान की सियासी हलकों में तहलका मच चुका है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस से मुबैना तौर पर लीक होने वाली इस ऑडियो बातचीत को हर सियासी जमात अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाह रही है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में सियासतदानों की बातचीत की रिकॉर्डिंग गैर कानूनी तरीके से हो रही है। इन ऑडियो लीक्स के सामने आने के बाद इमरान खान के बैरूनी साजिश के बयानी को हुकूमती जमात मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से रद्द कर दिया गया है। मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान जिन बातों को बुनियाद बनाकर धरने और जलसे कर रहे हैं वो झूठ पर मबनी है। जो लोग इमरान खान पर यकीन रखते हैं, उनके बयानियों को मानते हैं, यानी कि उनके हामी, वो इन ऑडियो लीक्स में वही सुन रहे हैं जो इमरान खान चाहते हैं। जो तशरीह इमरान खान पेश कर रहे हैं, उनके हामी उसी पर यकीन रखते हैं। और तशरीह ये की जा रही है कि ऑडियो लीक से ये साबित होता है कि साइफर एक हकीकत है और जो लोग इसको एक साजिश करार दे रहे थे वो गलत साबित हुए हैं। यहाँ पे एक दिलचस्प बात यह है कि जितने भी पाकिस्तान के अंदर सर्वे हुए हैं जिनमें ये पूछा गया कि इमरान खान की इन ऑडियो लीक्स के बाद मकबूलियत में कमी हुई है, तो ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। साइफर एक हकीकत है, लेकिन हुकूमत और अपोजिशन इसको अपना अपना रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि साइफर मार्च 2022 में अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानी सफ़ीर को भेजा गया है, जिसमें असद मजीद और अमेरिकी असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू के दरमियान मुलाकात हुई, जिसमें पाकिस्तानी सफ़ीर ने डोनाल्ड लू से शिकायत की कि अमेरिकी सदर हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से फ़ोन पर बात क्यों नहीं करते, जिस पर डोनाल्ड लू का कहना था कि इमरान खान की हुकूमत से बात नहीं हो सकती, क्योंकि एक तो इमरान खान ने डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लिया था, दूसरा रूस का दौरा, और तीसरा कि इमरान खान अक्सर अमेरिकी मुखालिफ बातें करते हैं और अपनी ट्वीट्स में उनका इजहार करते हैं, जिससे बाइडन हुकूमत नाखुश है। साइफर में बकौल इमरान खान के, क्योंकि इन दिनों उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक भी आ चुकी थी, जिसमें इमरान खान ने कहा कि इस अदम एतमाद की तहरीक के पीछे ये साइफर भी है, और इसके अलावा नवाज शरीफ लंदन में बैठ के मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात करके हुकूमत गिराने की साजिश कर रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान के साथ मिलकर इस साजिश का हिस्सा बन रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि सियासी बयानी को इमरान खान ने बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल किया। ये एक अच्छी सियासी मूव थी, जिससे इमरान खान की मकबूलियत में बहुत इजाफा हुआ। इमरान खान की हुकूमत कुछ अरसे के बाद अपनी मकबूलियत खो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि इलेक्शन में आइंदा कोई भी शख्स इमरान खान की पार्टी का टिकट भी नहीं लेगा, क्योंकि उस वक्त महंगाई इतनी हो चुकी थी जिसकी वजह से आम आदमी बहुत तंग आ चुका था। लेकिन जिस तरीके से इमरान खान की हुकूमत का खात्मा हुआ, आम आदमी ने इस तरीक़ाकार को बिल्कुल पसंद नहीं किया। जिस तरह जल्दी जल्दी इत्तेहादी रूठे और पार्टी के अंदर से बगावतें हुई, सबसे बढ़कर जिस तरह तरीके इंसाफ के लोग सिंध हाउस में पनागुज़ीन बने, और फिर इमरान खान के दौर में कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग बुलाई गई, जिसमें कहा गया कि ये साजिश नहीं मदाखलत है, और अमरीकी सफ़ीर को डिमार्च किया गया। लेकिन इमरान खान साजिश के बयाने पे डटे रहे और आज भी अपनी हुकूमत को एक साजिश से गिराने की बात करते हैं। ये सब बातें इमरान खान के बयानिए को और मजबूत करती गईं। एक तो मुल्क में अमरीकी मुखालिफ नज़रियात पहले ही पाए जाते हैं, पाकिस्तान में बहुत सारी मजहबी जमातें अमरीकी मुखालिफ सियासत करती हैं, और पाकिस्तानी सियासत में अमरीकी मुखालिफ अंसर मौजूद है, जिसका फ़ायदा इमरान खान भी उठा रहे हैं। पाकिस्तान में ड्रोन हमलों की वजह से अमेरिका से नफरत का अंसर मौजूद है, इसलिए पाकिस्तान में अमेरिका के ख़िलाफ़ बात करना एक पॉपुलर बयानिया है। लेकिन दूसरी तरफ उस वक़्त की अपोजिशन हुकूमत, जो कि एक हुकूमत मुखालिफ तहरीक PDM थी, ना तो मुबैना साइफर को मानती थी, बल्कि यहाँ तक कि मरीम नवाज़ का कहना है कि इस किस्म का कोई साइफर है ही नहीं, इमरान झूठ बोल रहे हैं। पूरी PDM इमरान खान को झूठा कह रही थी। लेकिन जब शहबाज शरीफ की हुकूमत आई तो उसी साइफर पर एक कौमी सलामती का इजलास बुलाया गया, जिसकी सरबराही शहबाज शरीफ ने की, जिस पे खुफिया इदारों ने इस मरासले की तहकीक की, और नतीजा ये निकला कि कोई बैरूनी साजिश नहीं हुई। वैसे हमारी सियासी अशराफिया किसी लोमड़ी से कम नहीं, पूरी ज़िंदगी चालाकी और शातराना तरीक़ों से ख़ुद को और अपने ग्रोह को एक शाहाना ज़िंदगी तो फराहम कर देती है, लेकिन कभी भी एक मुनसिफ, खुशहाल और पुरअमन रियासत नहीं बना सकती। इसकी वजह यह है कि ये इनके अपने मुफाद में नहीं है कि माशरे के दूसरे तबके उनकी बराबरी में आ जाएँ। अगर आजकल के हालात को देखा जाए और पाकिस्तान की सियासी तारीख का मुशाहदा किया जाए तो हालात अभी मज़ीद ख़राबी की तरफ जा सकते हैं। इंतखाबात अपने मुकर्रर वक्त पर हों या कुछ पहले, इमरान खान इस वक्त सबसे ज़्यादा वज़ारत उज़्मा के मजबूत उम्मीदवार नज़र आ रहे हैं। मगर ये सूरत हाल आज से 1 साल पहले नहीं थी, जब मुस्लिम लीग नून पंजाब में और पीपल पार्टी सिंध में वाज़ेह तौर पे आगे थी। लेकिन इस अदम एतमाद की तहरीक ने इमरान खान को गोया मज़ीद 5 साल दे दिए हैं।
اب اگر کوئی غیر معمولی حالات ہو جائیں تو وہ الگ بات ہے، مگر مسلم لیگ نون کو اپنے مضبوط کے لیے پنجاب میں اور مرکز کے اندر خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔